हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास की है ये मैथ की, और चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज जो है वो है 3C। क्वेश्चन नंबर अभी हम करेंगे 42। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आपको पता है कि ये किस कैटेगरी का जो सम है, ये है ax² प्लस bx प्लस c कैटेगरी का, मतलब फर्स्ट कैटेगरी जो हमने कैटेगरीज की थी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ac की वैल्यू को निकालना होगा। मतलब जैसे मैं अब यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। √2 क्लियर हो जाएगा। √2x² प्लस 3x प्लस √2। आपको क्लियर हो गया होगा कि a b c कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ये है a जो कि √2 है, ये है b जो कि 3 है, और ये है c जो कि √2 है। हमें निकालना है AC की वैल्यू को। AC की वैल्यू आप देखेंगे, A जो कि √2 है और B जो कि √2 है। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 2। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पर कोई रूट नहीं है, इसलिए हम इसको अब 2 के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं। हमें कोई सेपरेट नहीं करना, कोई भी 2 के अंदर से अलग सी चीज़ नहीं निकालनी, जैसे पहले जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर हमने किया था। आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, तो इससे पहले जो वीडियो थे। ठीक है, लिंक मैं कोशिश करूँगा याद रहा तो, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत सारे चैनल्स हैं उनको देख रहा हूँ कि भाई मैं सब जगह जो है, जैसे 7th क्लास है, 8th क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये सारा कुछ कर रहा हूँ ताकि बच्चों को अलग अलग चैनल्स मिले, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो भूल जाऊँ तो मैं कह नहीं सकता, बाकी कोशिश करूँगा कि लिंक डाल दूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमें 3 के टुकड़े करने हैं, इस प्रकार से, किस प्रकार से कि 2 के मल्टीप्लाई करके 2 आए और ऐड करके 3 आए। ठीक है, तो सिंपल पहला ही आ गया, 1 × 2 2, मल्टीप्लाई करने में 2 आ रहा है और इन दोनों को ऐड करने पर 3 आ रहा है। तो ये हमारा जो है हमें मिल गया पहले ही अटैम्प्ट के अंदर। 1 और 2 किस प्रकार से आया आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो थोड़ा सा बैक कीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो देखिए, √2x² प्लस x, मतलब 1 और 2 आया था ना, तो 1 के साथ x लगा देंगे तो x हो जाएगा, और 2 के साथ x लगा देंगे 2x हो जाएगा, प्लस में √2। आप देख रहे, क्लियर हो गया होगा आपको कि इन दोनों को ऐड करने पर हमें ये मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करें तो 2x² मिल रहा है जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 2 मिल जाता है। क्लियर हो गया आपको? गुड। अब इसके हमें कॉमन जो निकलता है वो निकालेंगे। यहाँ कॉमन सिर्फ x² और x के अंदर x निकल रहा है और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो मैं जो है x कॉमन निकाल रहा हूँ। जो कॉमन निकालूंगा उसी से मैं बाकी दोनों टर्मों को डिवाइड भी करूँगा। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ डेनोमिनेटर में, मतलब दोनों ही टर्मों में डेनोमिनेटर में मैंने x लिखा है जो मैंने कॉमन निकाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं x तो कुछ है नहीं, अब √2 ही है। 2 का मतलब क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई √2। तो √2 कॉमन निकालूंगा तो मैं 2x को इस प्रकार से लिखूँगा ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी हो। 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ, और डेनोमिनेटर में मैंने वो लिख दिया जो कि जिससे मैं डिवाइड, मतलब जो कॉमन निकाला है उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। बात क्लियर हो गई होगी आपको? गुड। अब यहाँ पर इस x से ये पावर, मतलब कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। काट नहीं रहा हूँ मैं, यहाँ काट देता हूँ। यहाँ पे ये दोनों कट गए और यहाँ पर ये कट गया। आपको क्या मिला, x दूसरी ब्रैकेट में आपको मिलता है √2, और x² और x से आपको मिलता है x। यहाँ
1 बचा तो 1 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट के अंदर से √2 कॉमन लेने पर आपको मिलता है एक √2x, जो कि सही आ रहा है। क्यों सही आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वही यहाँ आनी चाहिए, ये आ गया। इसके बाद आप कॉमन निकालेंगे ये वाली टर्म जो दोनों के अंदर आई हुई है, ठीक है। मतलब एक पॉलिनोमियल, मतलब एक लीनियर इक्वेशन है, ये कॉमन आ रही है, ये हमने कॉमन निकालना है। ओके, तो फिर मैंने √2x + 1 दोनों तरफ कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा सिर्फ x, और दूसरे वाली जो ये है इसमें √2 कॉमन निकलता है, तो जो बच गया वो यहाँ लिख दिया, और ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये थी फैक्टराइजेशन, हमें हर क्वेश्चन के अंदर करना है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हो गई इसकी, इस पोलिनोमियल की, जो कि फॉर्म है ax² + bx + c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जो कि आपकी एक्सरसाइज 3C के अंदर है। इस क्वेश्चन के, इस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बोलिए क्लियर हो गया? फैक्टराइजेशन हमें करना था, आपको ये तो क्लियर ही था क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो है ना। फैक्टराइजेशन मतलब इसको फैक्टर के रूप में लिखना है, समथिंग मल्टीप्लाई के रूप में। जैसे कि 6 है तो इसके फैक्टर्स के रूप में हमें लिखना हो तो इसको हम 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के रूप में। नहीं तो वो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये इस तरीके से फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है। और अगर ज़्यादा इसको क्लियरली करें तो √2 × √2 और मल्टीप्लाई √3 × √3 मल्टीप्लाई में 1। तो ये देखिए ये यहाँ से आया है और 2 से हमें ये मिल गया। तो ये होते हैं इसको फैक्टर्स के रूप में लिखना। इसी तरह से इसके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत है इस तरीके से। फ़िलहाल यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 43, जो हम करने जा रहे हैं। 2x² प्लस में 3√3 साथ में x और है प्लस में 3। अब यहाँ अगर आप देखें तो a की वैल्यू आपको मिली हुई है 2। बोलिए क्लियर है? क्लियर है ना? गुड। क्या है? a की वैल्यू जो है वो है 2, b की वैल्यू आपके पास है 3√3 और जो c की वैल्यू है वो आपके पास 3 है। आपको निकालना है ac मतलब कि 2 × में 3 6। अब ये बात देख लीजिए कि आपको यहाँ बेटा ज़रा ध्यान देना, 2 × 3 जो है वो 6 होता है, लेकिन मैं इसको अभी टुकड़ों में नहीं मतलब 6 नहीं लिख रहा। कारण इसका ये है क्योंकि यहाँ पर b के अंदर √3 आया हुआ है, इसलिए हमें इसके अंदर से जो 3 है वो अलग करना है, क्योंकि 3 का मतलब हो गया √3 × √3। अब हमें 2 के टुकड़े करने हैं कि ऐड करने पर 3 आता हो, तो वो हमने पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 42 के सोल्यूशन में किया ही था, वो था 1 और 2। मतलब आपको जो इसको लिखना होगा इस प्रकार से, आप लिखेंगे 2x²। देखिए क्लियर हुआ? अब जो हमने इसमें से 3 अलग कर दिया था तो दोनों में √3 तो आना ही आना है, √3x प्लस में √3x। अब जो हमने 3 के टुकड़े किए 1 और 2, तो वो जो है 1 यहाँ लग गया और 2 यहाँ लग गया। क्लियर हुआ? 2 × 3 था, 2 के टुकड़े किए 1 × 2, ठीक है, और 3 के टुकड़े किए √3 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर पहले से √3 था। तो हमने क्या किया कि √3 जो है इसके साथ भी लगा दिया, इसके साथ भी लगा दिया, तो ये हुआ 1 √3x, जो ये हो गया। एक टुकड़ा हुआ 2 √3x, वो ये हो गया। क्लियर है? तो √3 इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया था क्योंकि b के अंदर √3 आया हुआ है, बाकी बचे हुए के टुकड़े कर दिए इस प्रकार से कि एडिशन करने पर 3 आए। बोले क्लियर है? गुड। ऐसे ही क्वेश्चन आप पहले भी कई सारे कर चुके हो। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन निकल रहा है वो सिर्फ x है, तो मैं x जो है कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। x कॉमन निकाल दिया तो इस दोनों टर्मों को, जिसमें से हमने x कॉमन निकाला है, दोनों के अंदर डेनोमिनेटर में मैं x लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें तो ना तो x कॉमन निकल रहा है ना 2 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है 3 और √3 के अंदर से ये √3, तो मैं √3 कॉमन निकाल रहा हूँ, सिर्फ √3। तो 2 √3
x के अंदर से मैंने √3 कॉमन निकाला तो डिनोमिनेटर में ये लिख दिया। 3 को मैं लिखूँगा √3 मल्टीप्लाई में √3, क्योंकि √3 मैंने कॉमन निकालना है ताकि आसानी हो जाए, आपको क्लियरली समझ में आ जाए। 3 की जगह मैंने लिखा है √3 मल्टीप्लाई √3, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर से मैंने √3 जो है वो कॉमन निकाला है। ठीक है, इस x में से ये कट गया, इस √3 में से ये कट गया, इस √3 में से ये √3 कट चुका है। x कॉमन निकाला तो हमें मिलता है यहाँ पर x² में से x को हटा ले तो सिर्फ एक x बचता है और सिर्फ फिर यहाँ पर √3 मिला। दूसरे के अंदर √3 कॉमन निकालने पर आपको 2 मिला और एक x मिला हुआ है। ठीक है, तो पहली टर्म तो सेम आ गई, सेम आनी चाहिए, ये दोनों ही आनी चाहिए। जब दोनों ही आ रही हो तभी आपका ठीक है, और फिलहाल आ रही है क्योंकि प्लस √3 बचा है यहाँ पर दूसरी टर्म के अंदर। तो देख रहे हो आप, ये जो 2x प्लस √3 है तो यहाँ पर भी 2x प्लस √3 आया है। 2x प्लस √3 अब आप कॉमन निकालेंगे तो जो बच गया वो हम दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, जो यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर √3 बचा है, तो x प्लस √3 ये आपका जो है आंसर हो जाता है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। एक बार आंसर जो है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ जो है आंसर के अंदर क्वेश्चन नंबर हमने किया है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमने किया है 43, तो इसका सॉल्यूशन देखना है। 43 ये रहा, x प्लस √3 2x प्लस √3, तो यही है जो है हमारा आंसर है। कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अब बाकी के जो क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्वेश्चन नंबर 53, 55, 64। ठीक है, मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा ऐसा ना हो कि एक ही वीडियो के अंदर, जब देखिए अलग अलग बात होती है, कई बार होता है कि हम ज़्यादा ही क्वेश्चंस अगर वीडियो के अंदर हो तो क्लियरिटी से नहीं आती, तो इसलिए सोचा कि अब कुछ तो क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैं अब कुछ बोलूँगा ही नहीं। बस ये है कि बस 2 क्वेश्चन कुछ सोच करके मैंने इस वीडियो में डाल रहा हूँ। आपको समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसके जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाय।